यार देखो ना, वादा खिलाफी कर रहे हैं। सिंध के अवाम किसी के मुजारे नहीं है, सिंध के अवाम किसी के हारी नहीं है। आप किसी के मुजारे हो? कभी ना बनना किसी का मुजारा, चाहे नवाज शरीफ ही क्यों ना हो। इज्जत और गैरत के साथ आप लोग जीने वाले लोग हैं। आपने अपनी रवायतों को जिंदा रखा हुआ है। जब भी मैं सिंध आता हूं मुझे सिंधी टोपी पहनने को मिलती है। सर पे आप मेरी टोपी रखते हैं, अजरक मेरे कंधों पे डालते हैं। ये बड़ी अच्छी रस्म है, मुझे तो बहुत मोहब्बत है इस रस्म के साथ। ये रस्म मुझे बहुत अच्छी लगती है। शाह साहब को मैं कहता रहता हूं, गौस अली शाह को कहता हूं, अपने सिंधी भाइयों को कहता हूं, ममनून हुसैन को कहता हूं, जैन अंसारी को कहता हूं, इमदाद चांडियों को कहता रहता हूं, सुमरो साहब को भी ये मैं बात कहता रहता हूं कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि सिंध के अवाम ने अपनी सिंधी रवायतों को कायम रखा हुआ है। ये कायम और दायम रखना, ये बड़ी खूबसूरत रवायतें हैं। मैं तो बहुत सपोर्ट करता हूं। मैं जितना पंजाबी हूं उतना सिंधी भी हूं, जितना सिंधी हूं उतना बलोची भी हूं, और जितना बलोची हूं उतना पठान भी हूं, और जितना पठान हूं आजाद कश्मीर के रहने वाला उतना कश्मीरी भी हूं, और जितना कश्मीरी उतना बल्तिस्तानी भी हूं। मैं तो पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तानी, इसको कहते हैं पाकिस्तान। तो भाई मेरे भाइयों, मैं तो अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तानी, मुझे सिर्फ और सिर्फ आज अगर किसी बात से दिलचस्पी है वो आपकी खुशहाली से दिलचस्पी है, पाकिस्तान की तरक्की से दिलचस्पी है, पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान की तौकीर से दिलचस्पी है। वरना हम भी बिक जाते, वरना शायद सदर क्लिंटन हमें $5 अरब दे रहा था, मुझे कह रहा था ये $5 अरब ले लो। $5 अरब पता कितना होता है? पता नहीं, अभी हिसाब नहीं लग सकता। कितने करोड़, कितने 100 सैकड़ों करोड़ होता है, कितने हजारों करोड़ होता है। मैंने कहा हम वो लोग नहीं है भाई जिनकी कीमत लगाई जा सके। हम तो पाकिस्तानी हैं। उसने कहा, हमने कहा कि $5 अरब के बदले में क्या मांगते हो? उसने कहा कि आप एटमी धमाके ना करें। मैंने कहा नहीं भाई, इज्जत दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होती है। हमारी कौमी गैरत इससे कहीं ज्यादा कीमती है, कौमी हमीयत इससे कहीं ज्यादा कीमती है। हमारी इज्जत का कोई मोल, कोई कीमत नहीं है। हम डॉलरों के बदले में बिकने वाले लोग नहीं हैं। हमने, आपको याद होगा, हमने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, हमने ईंट का जवाब पत्थर के साथ दिया, और किसी चीज में कोई समझौता नहीं किया। इसी तरह मैं समझता हूं, जब मैं पाकिस्तान की इज्जत की बात करता हूं उसमें सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान सब शामिल होते हैं। और मैं आज ये महसूस करता हूं, आप किसी के मजारे नहीं हैं। आपको इस्तेमाल करके कोई वोट ले जाए, उसके बाद फिर आपको कोई पूछे ना, आपके बच्चों को कोई ना पूछे, आपके मसाइल को कोई ना हल करे, आपकी मुसीबतों को कोई दूर करने वाला ना हो, आपके बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका ना मिले, वो उनको रोजगार, बाइज्जत रोजगार ना मिले, क्या फायदा? आज 60 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन हालत आपकी में कोई तब्दीली नहीं आई, कभी कोई तब्दीली नहीं आई। 15 साल, जैसे मैंने पहले कहा, 15वां साल है पीपल्स पार्टी को 4 मरतबा हुकूमत मिली, 4 मरतबा। क्या पाकिस्तान के लिए किया है? ये 4थी मरतबा मिली है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या किया है? बड़े दुख और बड़े अफसोस के साथ मुझे पूछना पड़ता है। आज मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन और फिर दूसरी तरफ देखिए क्या हो रहा है। यानी एक तरफ ये जो मैंने अभी मसाइल गिनवाए हैं अभी आपको, और दूसरी तरफ जो है वो अदलिया की तौहीन पे तौहीन खुद करती चली आ रही है। और आज कोई सुना है, आज तफसीली फैसला भी आ चुका है। हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं
मैं तो कब से कह रहा हूं, मैंने कहा गिलानी साहब, मेरी आपकी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की खातिर ये बात कह रहा हूं। जरदारी साहब के साथ मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस तरह जरदारी साहब ने पाकिस्तान के अवाम के साथ और सिंध के अवाम के साथ ये मजाक किया है, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को चलाया है, जिस तरह से पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो रहा सहाय खुदा न खासा वो भी कहीं डूब ना जाए, तो मैं तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इज्जत बका के लिए, सलामती के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए बातें करता हूं कि अब भी, उस वक्त मैं कहता था अब भी होश के नाखून न लो, अब भी होश के नाखून लो, कहीं पानी सर से ना गुजर जाए, लेकिन अब पानी सर से गुजर गया है। आज के इस फैसले के बाद जनाबे गिलानी साहब, अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास कौन सा रास्ता है अपने आप को बचाने के लिए? इज्जत इसी में थी कि पहले दिन नीचे उतर जाते मनसब से, इज्जत इसी में थी, छोड़ जाते इस हुकूमत को। लेकिन गिलानी साहब, गिलानी साहब, आपने पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया। आपने आइन से इन्हिराफ किया है, कानून से इन्हिराफ किया है। पैसा जरदारी साहब का जो कितना करोड़ है भाई, जो 6 करोड़ डॉलर कितना पाकिस्तानी बनता है यार? 600, 550 करोड़ रुपया। अगर किसी को यहां पे 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो खुश होगा कि नहीं होगा? ये होगा या नहीं खुश होगा? 550 करोड़ रुपया। कितना यार? वो पीछे वाला बोले कितना? 550 करोड़ रुपया। ये आपका, हमारा, इस कौम का लूटा हुआ पैसा है। ये पाकिस्तान की खून पसीने की, पाकिस्तान के अवाम की खून पसीने की कमाई है, जो लूटकर बाहर बैंकों में चली गई है। और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये पैसा वापस आना चाहिए। बोलो, ये पैसा वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? भाई, अगर वो पैसा वापस आ जाए और यहां पे गड़ी खैरों में लग जाए, जैकबाबाद की तकदीर बदल सकती है। गड़ी खैरों की तकदीर बदल सकती है। आपके लिए यहां सैकड़ों, हजारों स्कूल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज बन सकते हैं, अस्पताल बन सकते हैं, सबको रोजगार मिल सकता है। मेरे भाइयों, 550 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट कहती है वापस लाओ, और जरदारी साहब कहते ये वापस नहीं आएगा। गिलानी साहब कहते हैं मैं खत नहीं लिखूंगा, गिलानी साहब कहते हैं मैं खत नहीं लिखूंगा, मैं पैसे वापस नहीं लाऊंगा। मैं कहता हूं, और ये पाकिस्तान की 18 करोड़ अवाम कहती है कि ये हर कीमत पे पैसा पाकिस्तान आना चाहिए, हर कीमत पे पाकिस्तान ये पैसा वापस आएगा। ये है सारा झगड़ा। भाई नौजवानों, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? या सिंधी में बात करूं? सारा झगड़ा ये है जनाब सरदार साहब, सारा झगड़ा ये है 550 करोड़ का सारा झगड़ा। और वो पैसा आपका है, आपका, या तो जरदारी साहब का होता तो। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त जैकबाबाद में खिताब कर रहे हैं जलसे से, और हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बिलखुसूस जो आज फैसला है, तफसीली फैसला, उस पर भी उन्होंने अपनी राय दी है। शर्जील इनाम मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और हम जानना चाहेंगे कि पीपी के गढ़ सिंध में हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला रहे हैं और सिंध के अवाम से इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी शर्जील मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ का आज का जो खिताब है झूठ का पलंदा है, और उसके साथ साथ एक मिसाल जो बनी थी, मैं समझता हूँ वो नवाज शरीफ के लिए ही बनी थी कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। तो जो नवाज शरीफ का किरदार रहा है माजी में भी, और खुसूसी तौर पर सिंध के साथ जो नाइंसाफियां नवाज शरीफ के दौर में रही हैं, शायद वो भूल गए हैं
کیونکہ یہ سب کو یاد ہے کہ تھر کول کا پروجیکٹ اور کے ٹی بندر کا پروجیکٹ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے شروع کیا تھا، اور اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہوا حکومت جانے کے بعد اور پھر نواز شریف نے اس کو بند کیا، اگر اس کو نواز شریف بدنیاتی اور تعصب کی بنیاد پر بند نہ کرتا تو آج سندھ میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے مسائل نہیں ہوتے۔ خیر یہ تو ٹیکنیکل چیزیں، لیکن اس کے علاوہ جس طرح کی یہ باتیں کر رہا ہے نواز شریف، یہ اس کو کوئی اخلاق کی جرت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو اخلاق کی جرت تھوڑی بر رتی بر بھی شرم ہوتا تو کہ معافی مانگ کر یہ ملک سے بھاگتا نہیں، جس طرح ایک ڈکٹیٹر کے پاؤں میں گر کر معافی مانگ کر ملک سے بھاگا۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے معاہدوں پہ بھی سو موٹو نوٹس لینا چاہیے۔ جی شرجیل میمن صاحب، میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف 2 باریاں ملی ہیں، پیپلز پارٹی نے 15 سال حکومت کی ہے، 4 باریاں ملی ہیں، سندھ کے عوام کی حالت نہیں بدلی۔ ملک سے باہر گیا، آج بڑی بڑی باتیں کرنے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا، اور منافقت کی انتہا ان کی یہ ہے کہ عوام کو بیٹھ کر غلط رائے شماری دے رہے ہیں، غلط عوام کو جو ہے باتیں بتا رہے ہیں۔ اگر ان میں اخلاقی جرت ہو تو بتائیں کہ انہوں نے اپنے دور میں کس طرح سندھ کے ساتھ ناانصافیاں کی، اور آج بھی ان کے پاس جو لوگ شامل ہو رہے ہیں ان کی پارٹی میں، وہ لوگ ہیں جن کو سندھ کی عوام نے مسترد کیا ہوا ہے، جو کہ ذاتی اپنی ایک یونین کاؤنسل بھی نہیں جیت سکتے۔ بہت شکریہ۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن ہمارے ساتھ موجود تھے، اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جیکب آباد میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، اس پر